हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम का अगला क्वेश्चन। दो क्लास तो हो गया था, अब देखिए। चलिए, हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे अब उससे आगे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन है, दो संख्या के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात इतना इतना है, तो यदि संख्या का योग ये है तो उनका अंतर क्या होगा। अच्छा देखिए, दो संख्या एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, यही कहा है, योग के वर्ग का अनुपात इतना है। इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, अनुपात दे दिया है ये, और हमको दिया है कि यदि योग का वर्ग इतना है, योग इसका दे दिया है, इसका दे दिया है तो इसके जगह आ जाएगा 12√5 का स्क्वायर, 5/12। 12 × 12 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5। 12 से 12 कैंसिल, 25 12, 25 × 12 स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। अगर इसका रूट तोड़ेंगे तो 5 और इसका 2 × 2 3, 5 × 5। अब जिसका जोड़ा लग रहा है वो बाहर निकाल लेंगे। इस 5 का जोड़ा लग गया, उसको बाहर निकालेंगे। 2 का जोड़ा लग गया, इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकाल के x - y बराबर 2 × 5√3, x - y बराबर 10√3, आपका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोई भी लगातार 4 प्राकृतिक संख्या, कोई भी ले लीजिए, संख्या के गुणनफल को वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो कोई भी, इसका ये है कि यदि 1 2 3 4 तक लेते हैं और 4 तक लेने के बाद जितना आएगा ऑप्शन में देखिएगा, उस संख्या से कितना भी 4 अंक का प्राकृतिक संख्या लेंगे विभाजित होना ही है, लेकिन सबसे बड़ी। ये नहीं कि ऑप्शन में छोटा भी दे देता है, जैसे 5 से 5 तो 25, 5 से 25, जो 25 से विभाजित होगा तो 5 से भी होगा, तो इसलिए बड़ी संख्या उसमें ढूंढ लेना है। चलिए, अगला है कोई भी लगातार, तो कोई भी लगातार लेते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4। पहले हम बना लिए ये कि 1 2 3 4, अब 4 या 12 दूना 24। ठीक है, हमारा संख्या निकल गया। अब है कि अब कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, 4 को कहीं से भी इससे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ना, 2 3 4 5, 5 का 20 या 7, 6 दूना 12, 24 से हो जाएगा। कहीं से भी ले लीजिए, 8 9 10 11, इसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 24 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढना है। अब इसके जगह ये नहीं कि ऑप्शन में 8 भी रहे या 16 भी रहे तो ई ले लेंगे सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी विभाजित होने वाला 4 को ऑप्शन देगा, तो उसमें यही है कि 1 2 3 4
अब 4 गो प्रकृति संख्या ले लिए, 4 गो लिए हैं तो 24 आ गया। अब जो भी संख्या हम देंगे बड़ी जब जितना, वो 24 से ही डिवाइड होगा, दूसरा से नहीं। हाँ तो 24 से डिवाइड ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिए आराम से 24। दो अंकों वाली एक संख्या, उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग इतना है, तो उस संख्या का योग है। इसका भी एक शॉर्ट फॉर्मूला था, लेकिन इसका पहले डिटेल्स पढ़ ले। 2 अंकों वाली एक संख्या पलटने पे, तो 2 अंक वाली संख्या बना लीजिए। एक अगर x बनाएंगे तो एक बनाएंगे, इतना योग पूछा है पलटने से, तो पलटने से एक बार इसको x के y के पीछे रखे तो एक बार x के पीछे रखेंगे हम। इसी का योग ना पूछ रहा है ये 77। अब सबको ऐड कर देते हैं, 10x 1x 11x 10y प्लस y 11y बराबर 77। 11 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 11 7 77, x प्लस y बराबर 7। हमको योग पूछ रहा है, संख्या का योग, और संख्या हम यही माने थे तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। और ऐसा में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ऑप्शन में देखिएगा कि 77 है, किससे डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन में दे दीजिए, देख के ऑप्शन से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन का 4 गुना बराबर कर रहा है, तो बराबर है तो कर दीजिए ना। 2x तो 2x कट गया, 1x 2x से 2x कैंसिल, तो 1x इसमें बचा हुआ है, 4 9 36, x बराबर 9। तीन संख्या का योग इतना है, दूसरी संख्या ये, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का इतना, तो पहली संख्या का। तीन संख्या कोई भी 1 2 3, इसी का योग पूछा है। ये अब कहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45%, और इसमें भी दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है 100, ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45%, इसी का ना 45%, कैंसिल, 2 5 6 7 9 9 7 63, यानी तीसरी संख्या भी हमको प्राप्त हो। तो अब ले लीजिए, पहली संख्या हमको पता नहीं है, दूसरी संख्या 140 और तीसरी संख्या 73 बराबर में 278, ऐड करके घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 3 उतना 278 माइनस 3 0 2 घटाइए, आपका आंसर वही होगा 5 7 75 है, बस यही आंसर हो जाएगा। जैसा जैसा पूछ रहा है वैसे कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी की इतना है, तीसरी इतना, और तीनों संख्या का योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है कि जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, कोई भी हो, तब तक रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ग्रुप कीजिए और ग्रुप में हमेशा जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है उसके साथ कीजिए। ऐसा ना कि जो कोई भी हो ग्रुप में चला जाए, वहाँ मस्ती करे, ऐसा नहीं। क्योंकि सब क्या करते हैं, देखिए घर छोड़ के तो सब आते हैं क्या कि हमको कुछ ना कुछ बनना है,
वहाँ से मम्मी पापा तो जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं और अपने बच्चे को जहाँ से भी हो अरेंज करके तो कहीं से न कहीं से तो पैसा दे ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे करते क्या है? क्या करते हैं? उस हिसाब से मेहनत क्या करते हैं आप लोग? कोई भी स्टूडेंट है, इसलिए बोल रहे हैं उस माता पिता की मेहनत को जाया न जाने दीजिए। जिस उम्मीद से आप लोग को भेजता है कि नहीं मेरा बच्चा कुछ बनेगा, तो वही उम्मीद आप लोग भी कायम रखिए। ग्रुप कीजिए, ग्रुप करने के ग्रुप में टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने के बाद कि हमको आज इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से ये पढ़ना है, इस चैप्टर से ये पढ़ना है, ठीक है। और तब जाके हाँ, तो ये नहीं कि ग्रुप पे ही डिपेंड नहीं रहना है। ग्रुप तो हो गया एक कि अपना रिवाइज होता है कोई भी क्वेश्चन, और जीके हो, जीके रिवाइज का ही चीज़ है, मैथ है रिवाइज का चीज़। जिसको आप छोड़ते हैं, अगर आप उसको एक दिन 2 दिन छोड़ देते हैं तो वो आपको 5 दिन 6 दिन आपको पीछे छोड़ देगा। जीके छोड़ के देखिए, मैथ छोड़िए, सब ऐसा ही होता है। इसलिए वहाँ जाते हैं तो रिवाइज कीजिए। पढ़ाई के समय में कोई डिस्कस नहीं, पढ़ाई के अलावा कोई डिस्कस नहीं। मस्ती तो सब करते हैं, पढ़ाई कर लीजिए, इसके बाद चलने दीजिए 10 मिनट 15 मिनट मस्ती ये चलेगा। फिर अपना रूम पे आइए, रूम पे आने के बाद फिर अपना जो शेड्यूल बनाए हैं रूटीन के हिसाब से फिर पढ़ाई कीजिए। नए लड़के हैं तो नए लड़के का थोड़ा वो फ्रैंकली हम बोल रहे हैं कि उनका ध्यान भी बहुत इधर उधर भटक जाता है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। वो लोग क्या करें, किन्हीं सीनियर कोई भी से आपके अगल बगल यदि कंपटीशन में है, सीनियर स्टूडेंट है, तो उनके साथ आप लोग रहिए। धीरे 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 आप भी जान जाइएगा कि कंपटीशन में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आपको नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से सलाह लीजिए, और सलाह लेने के बाद उसी हिसाब, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नया स्टूडेंट एक ही बार जो सोचिएगा कि हम पूरा मान लीजिए लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंटे पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव लुसेंट, सब्जेक्टिव लुसेंट, ये हम ऑब्जेक्टिव अब सब्जेक्टिव लुसेंट तो आप लोग उसको छोड़िए नहीं। वो तो कहता है ना कि टॉनिक का काम करता है, वही है ये, इसलिए उसको नहीं छोड़ना है। उसमें हम 4 पन्ना 10 पन्ना नहीं, 2 ही पन्ना पढ़ेंगे, लेकिन उसी को हम पहले कहानी की तरह पढ़ लीजिए। नया स्टूडेंट है तो कहानी की तरह पढ़ लीजिए, इसके बाद दोबारा जब उसको स्टार्ट कीजिए तो देखिए तो आपको खुद ब खुद पढ़ने में मन भी लगेगा और क्वेश्चन भी उसमें से आप निकाल लीजिएगा। इसलिए मेहनत आप लोग कीजिए। कंपटीशन में फेस करना बहुत इतना आसान नहीं है, जितना कोई यदि कोई समझ रहा है तो बहुत मुश्किल है। अभी बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म तो भरा जा चुका है और सीजीएल आने वाला है, तो सीजीएल सब काफ़ी अच्छा जॉब है, उसमें भी अगर मेहनत कर दिए अच्छा से तो वो भी आप लोग फेस कर लीजिएगा। इसलिए दोस्त मेहनत कीजिए, ग्रुप तो कीजिए, ग्रुप डिस्कस। हम भी अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो टाइम निकाल के लुसेंट का हम भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ हम बताते रहेंगे। मैथ बताए हैं तो अब देख टाइम निकाल के देख रहे हैं कि अब लुसेंट का भी हम पढ़ाएं, लुसेंट पढ़ाएंगे। चलिए
चलिए कहाँ थे हम? तीन अंक है, 1 2 3। चलिए इसमें कहा है कि पहली संख्या दूसरी की तिगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की चारगुनी या तीनों का योग बता रहा है इतना। तो देखिए पहले जैसे का पहली संख्या दूसरी की तिगुनी 4 तिया 12, दूसरी संख्या तीसरी की चारगुनी 1 चौके 4। अब सभी का योग पूछा है तो 12 4 16 1 17 17 नहीं ना, सबको ऐड किए हैं। 17 दूना 34 और 13 6 13 17 अट्ठे 136 कैंसिल, 1 बराबर आपका निकल गया 28। अब पूछा क्या है? तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या दे दीजिए। 8 चौक 32, 4 4 दूना 8 8 3 11 112। अब देखिए अंकों का योग इतना और अंतर इतना है। योग बता रहा है 8 और अंतर बता रहा है 2। कैंसिल, 2x 10 5 x इक्वल 5 5 दे देते हैं, कहीं पे रख दीजिए कोई भी समीकरण में। तो 5 प्लस y बराबर 8, y बराबर ये 5 इधर बराबर के दूसरी तरफ चला गया, घट गया तो कितना 3, y बराबर 3, x बराबर 5। पूछा क्या है? वह संख्या क्या है? 10x प्लस y, 2 अंक का बन गया तो बन गया x बराबर दो अंक की संख्या हम बनाएंगे। पहले x और y का वैल्यू निकालिए। x y का वैल्यू निकल गया तो 2 अंक का संख्या बना के और कुल संख्या निकाल लीजिए। कुल संख्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा है कि कुल संख्या क्या होगा। तो कुल संख्या आपको 53। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।